है ना। धर्म बाइबल में ऐसे लिखा है धर्म के बारे में, धर्म मेलों चितड़ों के समान है ना। ध्यान से समझना सब लोग। देखिए लोग धर्म के पीछे भाग रहे हैं। आज के समय में लोग धर्म तन और कई आरोप लगाते चले जा रहे हैं। धर्म क्या है और धर्म के बारे में बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन धर्म के बारे में क्या कहता है। आज जो संसार के लोग हैं, दुनिया के लोग धर्म के पीछे ज़्यादातर भागते हैं। हमारा ये धर्म है, हमारा वो धर्म है, ये धर्म। धर्म क्या है? ये परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है ना। हमारे यीशु मसीह का कोई धर्म नहीं है ना। यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए आया, वो सिर्फ स्वर्ग ले जाने के लिए आया था, स्वर्ग की बातें करने के लिए आया था। और इस दुनिया के लोगों ने धर्म बना के रख दिया। सारी दुनिया में ऐसे ही हुआ है। जितने भी ईश्वर आए हैं, कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया, पर इस मनुष्य जाति ने क्या किया है, हर एक धर्म बना के रखा। और आज है वो धर्म है, लोगों को काट पीट करवाता है, मनुष्य को लड़ाता है। कौन? धर्म। सबसे भयंकर हथियार है ये धर्म, मनुष्य को काटा पीटी करने का। धर्म का हथियार है ना। आज के समय में धर्म का हथियार बहुत काम कर रहा है। काटा पीटी लगी हुई है ना, धर्म के पीछे। अरे धर्म क्या? उस परमेश्वर कोई धर्म नहीं है, तो ईश्वर का कोई धर्म नहीं है। धर्म तो इंसान ने बनाया है। देखिए हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक निकालेंगे। जल्दी से निकालना। यशायाह 64, यशायाह 64 निकालेंगे हम। देखिए बाइबल धर्म के बारे में क्या कहती है, और उसका आप पढ़ना है 5 पद। आज हम 2 विषय के बारे में देखेंगे, एक परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, और एक धर्म के बारे में। इनका क्या ताल्लुक, धर्म और सच्चे परमेश्वर क्या ताल्लुक है ना। 2 विषय हैं, धर्म और परमेश्वर। पहला है परमेश्वर, दूसरा है धर्म। कितना 60 है ना। 64 का 6 पद पढ़ना। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्यों के से हैं, और हमारे अधर्म के काम सब के सब मेले चिथड़ों के समान हैं। हाँ, हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। देखिए यहाँ लिखा है धार्मिक काम कैसे हैं, मेले चिथड़ों के काम है, समान है ना। उनका समानता दिया है। जो धार्मिक के काम जो लोग करते हैं, पुण्य काम करते हैं, अगर उसके जीवन में पाप पाया गया है ना, परमेश्वर नहीं है ना, कितना भी धर्म के काम कर ले, पुण्य कर ले ना, वो ग्रहण योग्य नहीं है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में है, सृष्टिकर्ता आपके जीवन में, और आप पुण्य काम करते, अच्छे काम करते हैं, तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो आज लोग क्या कर रहे हैं, धर्म के पीछे भाग रहे है ना। आज लोग जो है धर्म के पीछे भाग रहे हैं। तो धर्म कैसा है? अभी यहाँ पर धर्म क्या, बाइबल क्या कह रही है धर्म के बारे में? कैसा है धर्म? मेले और चित्रों के समान। किसके सामने? ये परमेश्वर के सामने जब खुलासा होता है धर्म का, तो धर्म बिगड़ा हुआ है ना। धर्म है बिगड़ा हुआ और मेले चित्रों के समान है। इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है धर्म में, ये पाप से भरा हुआ है धर्म, है ना। और धर्म में, और आज के समय में धर्म को लेकर कितना कुछ हो रहा है। परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है, तो धर्म जो है ना बिगड़ गया। और आज धर्म के पीछे सारी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है ना। धर्म को लेकर काट पीट हो रही है, जलन रख रहे हैं धर्म, तो उस धर्म का आते, इस धर्म का है, कई धर्मों को लेकर इस प्रकार का काम चल रहा है आज के समय में। अरे उस परमेश्वर कौन सा धर्म? हम उस परमेश्वर को जानते हैं, सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह, उस बाइबल में पढ़िए, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए आया है, कोई साम्राज्य बनाने के लिए आया है। वो तो स्वर्ग की बात करने के लिए आया था। और इस दुनिया के लोगों ने क्या किया है, यीशु मसीह को धर्म में बदल दिया, है ना। देखिए यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह किस लिए आया है? जीवन देने का, हर एक इंसान को जीवन देने के लिए आया है। जो नरक में हर एक व्यक्ति जा रहा है, पाप कर रहे हैं, वो पाप क्षमा के लिए यीशु मसीह आ गया। तो देखिए बाइबल में क्या लिखा है,
ये धर्म के जो काम होते हैं ना, जो धर्म के लोग काम कर रहे हैं, वो मेले और चिथड़ों के कम समान है। कई लोग धर्म के काम कर रहे हैं, उनके जीवन में पाप है ना, झूठ बोल रहे, गाली दे रहे, मारपीट कर रहे, झगड़े कर रहे, उस सृष्टिकर्ता की नजर में ये पाप है। और जो धर्म के लिए आपको बहुत ऊंचा पद लेते हैं, तो परमेश्वर एक दिन क्या करेगा, वो सबको हटा देगा। और धर्म के पीछे आज बहुत सारे लोग जा रहे हैं, धर्म के पीछे मारपीट, लड़ाई झगड़े, कई कुछ हो रहे हैं। अरे परमेश्वर उसके जीवन में है, धर्म उसके जीवन में है, तो भाई क्यों ये सब चल रहा है? नहीं होना चाहिए। जिसके जीवन में परमेश्वर है ना, सच्चा धर्म है ना, वो किसी के प्रति उंगली नहीं उठाएगा, किसी प्रति झगड़ा नहीं करेगा, मारपीट नहीं करता। धर्म तो इंसान ने बनाया, परमेश्वर ने थोड़ी बनाया है। अब हम जरा इसका ऊपर का पद पढ़िए, 5 पढ़िए। तू तो उन्हीं से मिलता है हाँ? जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं। देखो परमेश्वर किसको मिलता है? जो धर्म के काम अच्छा से करता है, ईमानदारी से करता है। और जिसके जीवन में परमेश्वर है ना, वो धर्म के काम करेगा। जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, वो धर्म के काम नहीं करेगा, वो मारपीट ही करेगा। एक इंसान ने उस परमेश्वर के सामने धर्म बना कर रखा हुआ है, उस ईश्वर के सामने, उस परमेश्वर सृष्टिकर्ता के सामने लोगों ने धर्म बना कर रखा हुआ है। कौन सा धर्म है? कौन सा जाति का है? कौन सा कास्ट का है? उस परमेश्वर ने ये सब नहीं बनाया, इंसान ले आए धरती पर, उनको ही परमेश्वर बना के बैठ गए। लोगों ने क्या किया है? उन्हीं की ईश्वर की आराधना करने लग गए, उन्हीं की महिमा करने के बाद जितने भी ईश्वर आए, जितने भी धरती पर आए, सबने एक मार्ग दर्शाया, एक ही परमेश्वर है, वही सृष्टि करता और कोई नहीं है। उसको कोई पहचान नहीं पाया, कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया था, सब एक रास्ता दिखाने के लिए आए। मगर लोगों ने क्या किया? नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, पकड़ लिए सबको एक एक करके, एक एक करके पकड़ लिया और बेवकूफ बन रहे आज के समय में। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है, न यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए आया था। ये धरती पर कोई धर्म बनाने के लिए परमेश्वर नहीं आता है। वो किस लिए आया है? जीवन दान देने के लिए। यह हमने पढ़ा है ना, वो जीवन दान देने के लिए आया है। वो आपको जीवन देने के लिए आया है। सृष्टिकर्ता वो जीवन देने के लिए आया है, इसलिए आया कि आप जीवन पाए, है ना। देखिए यह लिखा है, जो धर्म के काम करता है वो हर्ष से, आनंद के साथ परमेश्वर खुश होता है। जो अच्छे से ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलता है ना, उसे परमेश्वर खुश होता है, आनंद होता है, मगन होता है, उसी से परमेश्वर खुश होता है। इसलिए उस परमेश्वर के सामने हमारे जो धर्म के काम हैं, जो इंसान करता है, मानव जाति करता है, उस परमेश्वर के सामने मेले और चिथड़ों के समान है। धर्म कैसे है परमेश्वर के सामने? मेले और चिथड़ों के समान, कपड़ों के समान है, पुराने हो जाएंगे, फट जाएंगे, लोग जला देंगे, ऐसे है धर्म। आता रहेगा, बनते रहेंगे, जाते रहेंगे। परमेश्वर जो है एक ही रहेगा, वो कभी बदलने वाला नहीं है। धर्म लोग खड़ा करेंगे, बनाएंगे, खड़ा करेंगे, बनाएंगे, बस खत्म। उसके पीछे राजनीतिक चलती रहेगी। एक होने के लिए बोलेंगे तो एक नहीं होना है, राजनीतिक चलती रही इसके पीछे, है ना। उस परमेश्वर को बदल डाला, अविनाशी परमेश्वर को बदल डाला लोगों ने, कई भिन्न भिन्न वस्तुएं बदल डाला परमेश्वर को, है ना। तो देखिए जो धर्म का, पहली बात देखिए इसमें लिखा है, जो धर्म के काम करता है, हर्ष आनंद से करता है, उसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर को जानता है, इसलिए लड़ाई और झगड़े कुछ नहीं करता है, ईमानदारी से चलता है ना। दूसरी बात, धर्म मेले चिथड़ों के समान है ना। किसा पिसा हुआ है धर्म। जो धर्म के पीछे चलेगा परमेश्वर से दूर हो गया। जो परमेश्वर के पीछे चलता है उसके पीछे धर्म भी आता है, सब कुछ के पीछे आता है। और जो व्यक्ति धर्म के पीछे जाता है, धर्म को पकड़ कर बैठता है, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो देश नहीं बढ़ पाएगा, आशीष नहीं पाएगा। क्यों? धर्म को लेके चल रहा है। वो धर्म को लेके नहीं चलना, हमें परमेश्वर को लेके चलना, हमें वो सृष्टिकर्ता को लेके चलना है, जो सारी दुनिया को बनाया है, उसे लेके चलना है। और आज के समय उस परमेश्वर से लोग दूर हो गए हैं, उससे प्रार्थना नहीं करते हैं, किसी और से प्रार्थना करते हैं, किसी और की आराधना करते हैं। अगर सृष्टिकर्ता से प्रार्थना करने लग जाएंगे तो गांव के गांव उद्धार पाएंगे, छुटकारा, पाप क्षमा परमेश्वर करेगा। धर्म क्या है? धर्म बंटवारा करवाता है, धर्म लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाता है। इसलिए उस धर्म को छोड़ दो,
उस धर्म को नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के पीछे जाना है। हम धर्म को पीछे नहीं जाना है, हमें यीशु मसीह के पीछे, उस जो सृष्टि करता है, जिसने धर्म नहीं बनाया, उसके हमें पीछे जाना है। परमेश्वर कोई धर्म ही नहीं है, वो सृष्टि करता, उस मालिक का कोई धर्म ही नहीं है, तो हम उसके पीछे जाना है ना, संसार के पीछे थोड़े जाना है। हमारा सृष्टि करता कौन है, पहचाने। धर्म ने आपको नहीं बनाया, धर्म आपने बनाया है। अगर आप धर्म को बनाया है तो आप धर्म को परमेश्वर ना माने। परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपने धर्म को बना दिया, और धर्म आज आपके ऊपर राज कर रहा। राज धर्म आपके ऊपर राज कर रहा है, इसलिए धर्म के पीछे ना जाएं। उस सृष्टिकर्ता के पीछे, वो परमेश्वर को प्रथम स्थान दे। परमेश्वर कौन है? और एक वचन को और पढ़िए, चलिए 64 का पढ़िए, 46 का उसका 9 पद पढ़िए। 46 का 9 पद में क्या लिखा है? प्राचीन काल की बातें स्मरण करो, हाँ? जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। देखो परमेश्वर के विषय में परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे तुल्य कोई नहीं है। वो सृष्टिकर्ता के तुल्य कोई नहीं है। दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता है। इसलिए कह रहा है, प्राचीन काल से मैं था, अंत तक मैं ही रहूंगा, और कोई परमेश्वर नहीं है ना। मैं ही रहूंगा, अंत तक भी मैं ही रहूंगा। धर्म आता रहेगा, जाता रहेगा, परमेश्वर वही है। लोग कैटेगरी बदलते रहते हैं, कपड़े बदलते, इसलिए कपड़ों से तुलना किया धर्म का। मेले और चित्रों के समान है। ये मेरी बात नहीं कह रही, बाइबल में लिखा है। ये बाइबल कह रही है धर्म के बारे में। धर्म परमेश्वर के सामने कैसा है, जो इंसान ने बनाया है ना। जो धर्म के काम कर रहा है, उसके जीवन में सच्चा धर्म में काम कर रहा है, धर्म में चल रहा है ना, वो कभी भी मरवाएगा नहीं, पिटवाएगा नहीं, राजनीति नहीं करेगा। उसके अंदर धर्म है, धर्म है। आनंद होता है, धर्म में भी है आनंद होता है, खुशी होता है ना। और आज के समय में देखो, हिंसावादी है ना, राजनीतिक, पॉलिटिक, बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, और धर्म को पकड़कर बैठ गए। परमेश्वर को नहीं चाहिए। कौन चाहिए? परमेश्वर नहीं चाहिए, धर्म चाहिए। धर्म ज्यादा दिन नहीं रहेगा, धर्म खत्म हो जाएगा, है ना। धर्म का एक अंत होता है, मगर परमेश्वर का कोई अंत नहीं है। और आज के समय में बहुत सारे लोग धर्म के पीछे भाग रहे हैं। धर्म यहीं तक सीमित है, पृथ्वी तक सीमित है, और परमेश्वर हर जगह है। इधर रहोगे तो यहां भी है, स्वर्ग में जाओ, मरने के बाद भी परमेश्वर है ना। वो परमेश्वर रहेगा और आने वाले समय में भी रहेगा। प्राचीन काल में भी था और अभी भी है, रहेगा। तो उस परमेश्वर को जानना है, धर्म को नहीं जानना। धर्म जानेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। लोग जो है पटे हुए हैं, राजनीतिक है धर्म में, है ना। तो इस धर्म का है, तो इस धर्म का है, कई धर्म में बांट रखा है। तो बाइबल में क्या लिखा? मेले और चितड़ों के समान है। मेले भी हैं, धर्म के काम करने वाले मेले भी हैं, है ना, और सही काम करने वाले उनको भी धब्बा लग जाता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति इस बात को समझना है, धर्म के पीछे नहीं बल्कि परमेश्वर के पीछे जाना है। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, धर्म के पीछे भाग रहे हैं। धर्म है, धर्म है, धर्म धर्म, और बंटवारा कर रखा है। उस परमेश्वर को कोई नहीं जानता। उस ईश्वर कौन है, वो सृष्टिकर्ता कौन है, उसको नहीं जानता। किसको जानते हैं आज के समय में? धर्म को अधिकतर लोग पहचानते हैं। मीडिया भी धर्म को जानती है, परमेश्वर को नहीं जानती। वो किस लिए आए थे, कि क्यों आए, उसको उद्देश्य नहीं जानते, सिर्फ धर्म को पकड़ कर बैठ जाएंगे, है ना। परमेश्वर किस लिए आए वो नहीं जानेंगे, सिर्फ उन धर्मों को पकड़ कर बैठ जाएंगे, है ना। क्या उद्देश्य था परमेश्वर का, क्या करना चाहता है परमेश्वर, वो नहीं जानना चाहते हैं। दुनिया की खबरें आएंगी। देखिए मेरे प्रियो, इस बात को समझे और परमेश्वर के पीछे आप चलना शुरू करें। सबसे बड़ा हमारा मीडिया परमेश्वर है, सबसे बड़ा हमारा चैलेंज परमेश्वर है, और परमेश्वर के पीछे हमें चलना है। अंत के समय में बाइबल में लिखा है, बहुत सारे बाबा और गुरु निरंकारी, बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, बड़े और चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, प्रभावशाली कार्य दिखाएंगे। अंत में क्या होगा? वो मर मिटेंगे। सच्चे परमेश्वर के बारे में नहीं बताएंगे। सच्चे परमेश्वर के बारे में जो बताता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है।
इसलिए उस परमेश्वर के बारे में जानना है, हमें धर्म ना जाने, है ना। परमेश्वर के सामने ऊंच नीच जाति प्रथा कुछ नहीं है। परमेश्वर के सामने सब एक समान उसके बच्चे हैं। हम सब परमेश्वर के सामने एक समान हैं। और आज के समय में बहुत सारे लोग धर्मों को बांट के बैठ गए हैं। ये इंसानों ने बनाया ये धर्म है। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, धर्म मेले चितड़ों के समान है। धर्म परमेश्वर के सामने मेले और चितड़ों के समान, और लिखा है वायु के समान उड़ा देते हैं। धर्म क्या करता है, आपको नरक में डाल रहा है, परमेश्वर से दूर कर रहा है। धर्म परमेश्वर के पास लेके नहीं जा रहा है, परमेश्वर से दूर कर रहा है। क्योंकि धर्म के अंदर बहुत सारे लोग धार्मिक व्यक्ति कहलाते हैं, धार्मिक जन कहलाते हैं। हर कोई धार्मिक नहीं है। पूरा अच्छे से वचन को पढ़ना है ना। वायु के समान धर्म ने उड़ा दिया। किसने उड़ा दिया, अधर्म ने उड़ा दिया। धार्मिक व्यक्ति है, उसके अंदर अधर्म में आ गया, उड़ा दिया, परमेश्वर को दूर कर दिया। परमेश्वर से आप दूर हो चुके हैं। तो देखिए, परमेश्वर इसलिए आया है धरती पर, आपको बचाने के लिए आया है। जिस परमेश्वर से आप दूर हो गए थे, उसके पास ले जाने के लिए आया है। कोई धर्म बदलने के लिए नहीं, ना कोई उस जाति बदलने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर आपको ले जाने के लिए आया है स्वर्ग में। एक दिन सबको मरना है, किसी को पता नहीं कहाँ जाना, क्या करना है। दुनिया में खो गए हैं, पर एक दिन जाएंगे, उस परमेश्वर के पास जाएंगे, सृष्टिकर्ता के पास जाएंगे। हर एक व्यक्ति को न्याय देना है, न्याय करेगा परमेश्वर। तब क्या होगा आपका, उसके सामने टिक नहीं पाएगी। क्योंकि आप तो धर्म बोल के बैठे हुए थे। धर्म के पीछे ना जाएं, उस परमेश्वर के पीछे जाएं। हम धर्म को जानते नहीं है, हम परमेश्वर को जानना है। तो देखिए यहाँ लिखा है, प्राचीन काल से, है ना, बातें स्मरण रखो। आरंभ से परमेश्वर था और रहेगा, अंत तक रहेगा। बोल रहा मैं ही हूं, मैं रहूंगा और अंत तक रहूंगा। लोग कुछ भी करें, धर्म को लेकर मारपीट करें, झगड़ा करें, परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता है। वचन में ऐसे लिखा है, नंगाई, कलेश, उपद्रव, कौन मुझे परमेश्वर से अलग करेगा। ये सब चीजें मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। मैं परमेश्वर में बढ़ूंगा। पौलुस बोलता है, मुझे परमेश्वर से कौन अलग कर सकता है। कोई मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। मैं धर्म के पीछे नहीं जाता, मैं परमेश्वर के पीछे जाता हूं। मेरा परमेश्वर ही सब कुछ है, मैंने उसको जाना है। धर्म भी मेरे पीछे पीछे चला आएगा, है ना। आप धर्म पकड़ कर बैठेंगे तो परमेश्वर से आप दूर हो चुके हैं। उस परमेश्वर को जाने, सृष्टिकर्ता को जाने, तो आपके पीछे पीछे धर्म में आएगा। तभी तो आप धर्म के काम करेंगे। पता है, परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है ना, तो आप धर्म के काम नहीं कर सकते। वो सृष्टिकर्ता को मान रहे हैं, इसलिए धर्म भी आपके पीछे पीछे आ रहा है। तो देखिए, दो बातें यही है, परमेश्वर है और धर्म है। धर्म इंसान ने बनाया है, उस परमेश्वर ने नहीं। और उस परमेश्वर ने सिर्फ इंसानों को बनाया है। और आज के समय में इंसान ने धर्म को परमेश्वर मान के बैठ गए। धर्म ही सब कुछ है, धर्म के अलावा कुछ नहीं है मेरा। और उसमें क्या होता है, हर एक इंसान काटा पीटी होती रहती, झगड़े होते हैं। जिसके अंदर सच्चा धर्म है ना, वो किसी के प्रति क्लेश नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। वो इंसानियत को समझेगा, धर्म को समझेगा, परमेश्वर को समझेगा। और आज के समय में लोग बड़ा होना चाहते हैं, है ना, सारी दुनिया में फेमस होना चाहते हैं। एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, एक इंसान खत्म हो जाएगा। धर्म साथ लेके नहीं जाएंगे आप धर्म को साथ में लेके चले जाएंगे मरने के बाद, आपका धर्म आपके साथ नहीं जाएगा। स्वर्ग में धर्म साथ में नहीं जाएगा। वो परमेश्वर आपको ये नहीं पूछेगा भाई कौन सा जाति का है, कौन सा धर्म से आया है, ये नहीं पूछेगा। तो इंसान है, इंसान रहेगा। उस परमेश्वर के सामने हम इंसान हैं। परमेश्वर ने जिस कैटेगरी में बनाया है, उसी कैटेगरी में परमेश्वर हमसे पूछेगा, धर्म के नाम से नहीं पुकारेगा। और आज के समय में बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, धार्मिक बातों को जानते हैं, है ना। पर इस बात को समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके विषय में। परमेश्वर के सामने, सृष्टिकर्ता के सामने धर्म मेले और चितड़ों के समान है। और धर्म परमेश्वर से दूर करता है, कभी भी पास लेके नहीं जाएगा। आप परमेश्वर में चल रहे हैं, धर्म की बात आ गई, वहीं आप दूर हो जाएंगे, परमेश्वर को छोड़ देंगे। पर मेरा वही परमेश्वर ठीक है, उस सृष्टिकर्ता को त्याग देंगे। धर्म कभी भी परमेश्वर से मिला नहीं सकता। धर्म कभी भी आपको जो है उस परमेश्वर के पास लेके नहीं जा सकता। आप जाना है तो आपको मन बनाना है, और फिर आप परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो धर्म अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे आएगा।
परमेश्वर के जो रास्ते में धर्म चलता है, धर्म के पीछे हम नहीं भागना है, हम परमेश्वर के पीछे भागते हैं। हालेलुया। देखिए ये दो बातें बताई गई हैं। पहला है बात बताई गई है परमेश्वर जो है रहेगा, है ना, आदि से रहेगा, अनंत काल से रहा है और अंत तक रहेगा, है ना। प्रचंड काल से परमेश्वर रहा है, अंत तक वो रहेगा, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, ना उनके लोगों को, ना उसको, उसकी बातों को कोई अलग नहीं कर सकता ना। परमेश्वर में उभरते चले जाएंगे, है ना। और धर्म एक तक सीमित है, वो सीमित रहेगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। जो धर्म को लेके चलते हैं लोग, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना वो देश, ना जगह, ना गांव, क्योंकि धर्म को लेके चल रहे। और परमेश्वर को जो व्यक्ति लेके चलता है, उसे जगह में और नगर में हर जगह परमेश्वर का एक बड़ा बेधारी आता है। आशीष देने वाला परमेश्वर है, इंसान नहीं। बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, इंसान नहीं। परमेश्वर ने दिमाग दिया हर व्यक्ति को, इसलिए यूज कर रहे हैं। और वो बुद्धि छीन ली जाए तो इंसान पागल हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करना है ना। तो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। तो आज वो व्यक्ति ज्ञान को लेकर, बुद्धि को लेकर धर्म प्रकट कर रहा है। देखिए एक्चुअली धर्म के बारे में बाइबल क्या कह रही है। देखिए 46 हम फिर से पढ़ेंगे 5 से। ऐसा एक पुस्तक, पांच से पढ़ो। 46 का। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे? 5 का ये 64 का उसका 5 से पढ़ना। 64 का 5 से। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते, हाँ। और तेरे मार्ग पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख तू क्रोधित हुआ था क्योंकि हमने पाप किया। हमारी यह दशा तू बहुत समय से है, क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हाँ देखिए यह क्या लिखा है। परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है जो धर्म के काम करता। तो कैसे काम करता? अच्छे से, आनंद के साथ, क्रोध के साथ नहीं, जलन के साथ नहीं। परमेश्वर का क्रोध उन्हीं लोगों पर भड़कता है जो धर्म को लेकर भागते हैं, है ना। इसलिए परमेश्वर के सामने कैसे धर्म के काम मेले और चितड़ों के समान है, और है ना। और अधर्म के कामों ने क्या किया है? वायु के समान उड़ा दिया। एक इंसान के अंदर धर्म भी काम कर रहा है, अधर्म भी काम कर रहा है, दोनों बातें एक साथ बढ़ती हैं। तो आप किसके हैं? अधर्म के हैं। अधर्म इसलिए धर्म को पकड़ कर बैठ जाएगा, उसके अंदर पाप भरा हुआ है, और पाप जिसके अंदर है वो अधर्मी है ना। जो अधर्मी काम करता है वो विरोध करता है, परमेश्वर का विरोध करता है, सृष्टिकर्ता का विरोध करता है। कभी भी जो है उसके साथ नहीं चलेगा, क्योंकि वो नास्तिक है, वो विरोध कर रहा है। और हम परमेश्वर के पीछे चलें, हम परमेश्वर को जाने। अब परमेश्वर को जानेंगे, सच में आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जानना है, हमें धर्म के पीछे नहीं जाना। हमारा परमेश्वर कोई धर्म नहीं है। यीशु मसीह धरती पर आया है, धर्म बनाने के लिए नहीं आया है। वो सिर्फ इंसानों के जीवन बचाने के लिए आया है, पाप को क्षमा करने के लिए आया है, उद्धार देने के लिए आया है। और लोग ये समझते हैं ये लोग कहीं कुछ करने के लिए आया। परमेश्वर जो हमारे जीवन बचाने के लिए आया है, सृष्टि करता है वो, उसको हमें जानना है, पहचानना है। परमेश्वर दारू पीने वाला नहीं हो सकता है, भांग पीने वाला परमेश्वर नहीं है, गाली देने वाला, हथियार लेना, छुरी लेने वाला अपनी रक्षा खुद करता है परमेश्वर, छुरियों से नहीं, हथियार से नहीं। तो सब शक्तिमान परमेश्वर है, उसके एक फूंक से लोग जल जाएंगे, मर जाएंगे, कीड़े शरीक है उस परमेश्वर के सामने, कुछ भी नहीं है ना। तो उस परमेश्वर का हथियार लेने की क्या जरूरत है? परमेश्वर के हाथ में हमें एक प्यार का हथियार है, वो सारी दुनिया को प्यार किया है। हमारे यीशु मसीह के पास में कोई हथियार नहीं है, प्यार का हथियार, उसी से सारी दुनिया जीतती है। वो प्यार सिखाने के लिए आया है, वो प्यार की बातें करते हैं, उसके लोग भी प्यार की बातें करते हैं, है ना। वो जलन रखने वाला परमेश्वर तो है, पर वो कब करता है? जब इंसान पाप में डूबता है, तब करता परमेश्वर, नहीं तो नहीं, है ना। उसके क्रोध हो
परमेश्वर क्रोध भड़केगा, सारी दुनिया कांप उठेगी। इसलिए परमेश्वर क्रोध नहीं करता, प्यार करता इंसानों से, कि अपने हाथों से बनाया है ना। लोग ये बात भूल गए परमेश्वर कौन है। अपने अपनी मर्जी से जैसे चाहा बना डाला परमेश्वर। वचन में ऐसे लिखा है, बहुत सारे ईश्वर है और नए नए ईश्वर खड़े हो रहे हैं, वो उनका अंत है। परमेश्वर कोई अंत नहीं है। इसलिए उस परमेश्वर को जाने, सच्चाई को जाने। प्रत्येक जन परमेश्वर को जानने की जरूरत है। इसलिए हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, गहराई से समझना है। बहुत सारे कैटेगरी खड़ी हो जाएंगी, परमेश्वर के नामों से आएंगे। वचन में भी लिखा, मेरे नाम से बहुत सारे लोग आएंगे, मसीह नाम कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे। एक दिन वो सब खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर रहेगा, अंत तक रहेगा वो। इसलिए हम उस परमेश्वर के पीछे चले, उस परमेश्वर को जाने, उसको माने। हमें धर्म को जानने की जरूरत नहीं है। बाइबल क्या कहती है धर्म के बारे में आपने देख लिया। परमेश्वर है और रहेगा। परमेश्वर क्या कहता है, और धर्म है मेले और चिथड़ों के समान है। परमेश्वर के सामने, है ना, इंसान के सामने धर्म बहुत महत्वपूर्ण रखता है। धर्म के पीछे लोग मार जाएंगे, काटे जाएंगे, मारपीट करेंगे। हमारा धर्म रक्षा है, हमारा धर्म जो है रक्षा करना चाहिए। हमारा धर्म खतरे में, हमारा धर्म ऐसा है वैसा है। अरे परमेश्वर को पीछे चलो, आपका धर्म अपने आप बचा रहेगा। परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं। धर्म की सुरक्षा, धर्म कौन रक्षा कर सकता है? धर्म की कोई रक्षा नहीं कर सकता धर्म की, क्योंकि धर्म खुद वचन में क्या लिखा है, मेले और चिथड़ों के समान है। धर्म खतरे में है। धर्म वो तो खुद, उसके अंदर पाप है। धर्म के अंदर अधर्म है। अधर्म यहाँ लिखा साफ साफ है ना। धर्म के काम से सभी मेल चिथड़ों के समान है। सब धर्म के काम जो है सब मेले और चिथड़ों के समान है ना। और अधर्म ने क्या किया है, धर्म के अंदर अधर्म में आ गया, और अधर्म ने क्या किया, हर एक इंसान को परमेश्वर से अलग कर दिया। अब कौन उद्धार करेगा? सृष्टिकर्ता उद्धार कर सकता है। यीशु मसीह उद्धार करने वाला है, पापों की क्षमा करने वाला है। इसलिए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम धर्म के पीछे ना भागें, हम परमेश्वर के पीछे जाएं। एक निर्णय लें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आज से मैं धर्म के पीछे ना जाऊं, बल्कि आपके पीछे जाऊं। मेरा महत्व आप है प्रभु, ये संसार नहीं है। यीशु मसीह में आपके पीछे चल पाऊं, मैं धर्म के पीछे ना जाऊं, बल्कि प्रभु आपके पीछे जाऊं। हालेलुया। उस परमेश्वर के सामने धर्म तो एक मेले चिथड़ों के समान है, और अधर्म के कामों ने हालेलुया अलग कर दिया परमेश्वर से। धर्म हमें ऐसा परमेश्वर से अलग करता है। ऊर्वशंदना रीदलवत्थुर बल 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 कंदनन तेरी बिदरी कंदर बस्तेरी बेरी 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 बेरी। हर एक जन अपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करे। हालेलुया जीसस, प्रेज गॉड। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, महिमा हो परमेश्वर, आराधना हो प्रभु जी, महिमा हो परमेश्वर। जीसस जीसस जीसस। स्तुति 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 स्तुति। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज गॉड। हालेलुया जीसस। स्तुति हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो प्रभु। हर एक जन निर्णय ले और परमेश्वर के पीछे चलना है। हमें संसार के पीछे नहीं, जो मनुष्य ने बनाया है उन चीजों के पीछे हमें नहीं जाना है, जो परमेश्वर के पीछे जाना है। जो परमेश्वर ने बनाया है, सृष्टि करता, हमें उसके पीछे जाना है। हर एक जन प्रार्थना करे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, मैं परमेश्वर तुझसे दूर हो गया था, मैं तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। मेरे जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जीसस। जीसस 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 जीसस। पवित्र आत्मा कार्य कीजिए प्रभु, तेरे हाथ समर्पित करते प्रभु। पवित्र आत्मा तूने कार्य किए, धन्यवाद। हर एक जन को समझने की बुद्धि ज्ञान दिया, धन्यवाद। आपकी महिमा हो। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद। प्रार्थना स्वीकार की, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी महिमा हो, धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर